आज 10th क्लास का हम लोग नया बैच शुरू किए हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को आज पहली क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारियाँ आज दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बेहतर तरीका से कंसेप्ट करेंगे और जिन लोगों को पढ़ना है वो बिना देरी किए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 16 जनवरी से बैच शुरू हो गया। तो चलते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है ट्री। ट्री माने 3 या 3 मीन्स होता है 3। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति मिस्र के मेसोपोटामिया शहर में हुई थी। तो मिस्र के देश आज भी लोग ट्री माने 3 कहता है, हम लोग भारत में 3 मीन्स 3 कहते हैं। वहां के लोग गोनिया माने कौन कहता है, हम लोग एंगल माने कौन कहते हैं। और वहां मिस्र के लोग मेट्रॉन मीन्स माप कहता है, हम लोग मेजरमेंट मीन्स माप कहते हैं। और इन्हीं शब्दों से त्रिकोणमिति की परिभाषा बनती है कि 3 कोनों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, जिनका नाम है साइन। संक्षेप में इसको SIN साइन कहा जाता है। कोसाइन को कॉस कहते हैं, टेंजेंट को टैन कहते हैं, कोटजेंट को कोट कहा जाता है, सेकेंड को सेक कहते हैं और कोसेकेंट को कोसेक कहा जाता है। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति मिस्र के मेसोपोटामिया शहर में हुई थी और उस शख्स का नाम था जिन्होंने त्रिकोणमिति का नाम रखा, बारे में पता लगाया, उनका नाम था हिपार्कस। इसलिए फादर ऑफ त्रिकोणमिति हिपार्कस को कहते हैं। त्रिकोणमिति के पिता कौन थे? हिपार्कस। त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के बीच की दूरियां और कोण का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आया कि ये एंगल हम ट्रिंगल बनाए हैं, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज हम बनाए हैं, जिस त्रिभुज का नाम क्या है? तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर आप समकोण त्रिभुज ही क्यों बनाए? यही के एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जो पूरे त्रिकोणमिति पढ़ते समय केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समकोण त्रिभुज ये ऐसा त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा का नाम होता है, जिसमें कर्ण है, आधार है और लंब है। और किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं जो तीनों भुजा होती है, अलग अलग नामकरण नहीं हो पाता। और ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका नाम है, एक कर्ण है, लंब है और क्या है? आधार है। कुछ प्रमुख चिन्ह हैं जो एंगल के साथ त्रिकोणमितीय शब्दों में प्रयोग किया जाता है। थीटा है, बीटा है, अल्फा है, गामा है, लेम्डा है, डेल्टा है, फाई है और साई है। तो हम एक चिन्ह का प्रयोग किए हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखते समय। त्रिकोणमिति का सबसे पहला फॉर्मूला है, पहला चैप्टर, इसी पे पूरे कंसेप्ट के साथ पहला माने प्रश्नावली एक समाप्त होगा। उसके लिए पहला फॉर्मूला साइन का P/H। P मतलब लंब होता है, H मतलब कर्ण होता है। दूसरा है कॉस का फॉर्मूला B/H अर्थात आधार बटा कर्ण। तीसरा है टैन का फॉर्मूला P/B लंब बटा आधार। अगर आप 3 फॉर्मूला याद रखते हैं तो याद कम करिए और उसको अपने भाषा में समझिए ज्यादा। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा ना, तब तक आप याद करिएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए आप फिर भूल जाइएगा। आप एक को तरीका बताते हैं जिससे पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का फॉर्मूला P/H है, देखो कोसेक का फॉर्मूला H/P है। कॉस का फॉर्मूला B/H है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का फॉर्मूला H/B। टैन का फॉर्मूला P/B है, तो कॉट का फॉर्मूला B/P होता है। आप 3 याद रखिए और 3 को इतना भाषा में समझिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। बाकी ये फॉर्मूला जो है आपको पहले ही बता दिया गया है।
9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आप लोग के सामने आज हम समाप्त कर दिए। अगर आपको कोई परेशानी हो, याद करने में दिक्कत हो, तो आप बताइएगा, फिर से इसको हम दोबारा क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जहां आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।